The soul attracts that which it secretly harbors, that which it loves, and also that which it fears. It reaches the height of its cherished aspirations. It falls to the level of its unchastened desires, and circumstances are the means by which the soul receives its own. यानी कि इंसान जो सीक्रेटली अपने माइंड में हावर करता है, यानी कि सीक्रेटली कोई थॉट अपने माइंड में प्लांट करता है। यहाँ वर्ड सीक्रेटली इसलिए यूज किया गया है क्योंकि क्या सोच रहा है वह सिर्फ वो ही जानता है, इसीलिए सीक्रेटली वर्ड यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब तक थॉट प्लांट करने का बात है तो वो सीक्रेट है, उसी को पता है कि वो क्या सोच रहा है, कुछ सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है। तो जो कुछ भी वो प्लांट कर रहा है अपने माइंड में, जिस भी तरीके का थॉट, हिंदी में कहें तो जैसा भी विचार वो अपने दिमाग में बो रहा है, विचार का बीज को, वो धीरे 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 वैसे ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ कोई मिस्टीरियस बात नहीं है। आकर्षित ये वर्ड जो अट्रैक्शन है, तो यहाँ आपको कुछ भी मिस्टीरियस बात नहीं बनाना है, कोई भी चमत्कारी बात नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे बिल्कुल साइंस है, आप इसको समझ सकते हैं। थॉट को चुनकर आप अपने लाइफ को चुन रहे हो, तो सिंपल बात है, अट्रैक्शन का यही सिर्फ मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मैंगो का सीड बो रहे हो, है ना, और उसको केयर कर रहे हो, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले फ्यूचर में, अपने आने वाले फ्यूचर में आप मैंगो के फल, है ना, मैंगो फ्रूट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सिंपल बात है। अगर आप कटीला कोई प्लांट है, कोई फल है और उसका आप बीज को प्लांट कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आप अपने लिए कांटे अट्रैक्ट कर रहे हो। इसमें डाउट क्या है कि आने वाले समय में आपको कांटा मिलेगा, इसमें डाउट क्या है। बट थॉट के लेवल पर आपको देखना होगा कि शुरू से, मतलब जिस टाइम पर आप प्लांट करते हैं थॉट को, उसी टाइम से इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे हाथ में जलता हुआ कोयला रखते हैं तो इमीडिएटली जलन होता है, बिल्कुल उसी तरह से थॉट के साथ भी होता है कि आप थॉट, जिस तरह का थॉट को अपने माइंड में जगह दोगे, इमीडिएटली वैसा ही आपको फील हो जाएगा। फिर एक चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट चल जाता है। शॉर्ट टर्म में इफेक्ट आता ही आता है, लॉन्ग टर्म में इसका बड़ा इफेक्ट आता है, जिसको मैं कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में फ्रूट मिलता है, यानी कि सर्कमस्टेंसेस के रूप में वो फिर आता है आपके पास। देखो, जो थॉट होते हैं उसके पीछे या तो कोई फियर होता है या लव होता है, लव को आप डिजायर भी बोल सकते हो। तो चाहे कुछ भी हो, आप उसी तरह के सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, और जिस थॉट को आप जगह दे रहे हो अपने अंदर, आप ही को पता है आप सही थॉट को जगह दे रहे हो या गलत थॉट को जगह दे रहे हो। अगर वो सही थॉट है तो धीरे 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 जितना आप इस थॉट के साथ इन्वॉल्व होते चले जाओगे, माइंड में बार बार इसको रिपीट करते चले जाओगे, धीरे 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 ये आपके अंदर इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर सही थॉट है तो वो एक चेरिश्ड एस्पिरेशन बन जाएगा, यानी कि एक बहुत ऊंचा आकांक्षा बन जाएगा। या फिर अगर वो गलत थॉट है और आप उसको रिपीट करते चले जा रहे हो अपने माइंड में, विथ टाइम आप और उस पर फोकस करते चले जा रहे हो, वो अंदर तक आपके माइंड में बैठ रहा है, तो वो आपके नीचे लेवल के डिजायर जो होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जो भी लाइफ में आपका सर्कमस्टेंसेस आ रहा है, सर्कमस्टेंसेस बस एक माध्यम है, ठीक है, परिस्थितियां माध्यम है जो आपको वो दे रही है जिसके आप लायक हो। ठीक है, ये यहां पर बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एवरी थॉट सीड sown or allowed to fall into the mind and to take root there produces its own blossoming sooner or later into act and bearing its own fruitage of opportunity and circumstances. Good thoughts bear good fruit, bad thoughts bear bad fruits. यानी कि वही बात है, हर थॉट जिसको भी आप अपने माइंड में जगह दोगे या माइंड में पड़े रहने दोगे, वो वहां पर अपना जड़ जमा लेगा और वहां अपना फल और फूल उत्पन्न करेगा। तो पहले भी मैंने कहा था, थॉट को सीड बोला जा रहा है और एक्शन को फ्रूट बोला जा रहा है, और जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसको फल बोला जा रहा है। तो जिस भी तरह के थॉट को आप अपने माइंड में जगह दोगे, धीरे 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 वो वहां जड़ जमा लेगा आपके माइंड में, और वो ही आपके एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसी डायरेक्शन में आपका एक्शन होगा, और फिर आने वाले टाइम में सर्कमस्टेंसेस, फल के रूप में आपको सर्कमस्टेंसेस भी वैसे ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। The outer world of circumstance shapes itself to the inner world of thought, and both pleasant and unpleasant external conditions are factors which make for the ultimate good of the individual. As the reaper of his own harvest, man learns both by suffering and bliss. यानी कि जो बाहरी परिस्थितियां हैं वो अपने आप को
इस तरह से शेप करेगी कि जैसा आपका अंदर का दुनिया है, जैसा आपका अंडरस्टैंडिंग है, जैसा आपका नजरिया है, आप अंदर से जो भी हो बिल्कुल उसी के तालमेल में वो सर्कमस्टेंस भी होगा। वो अपने आप को इस तरह से शेप करेगी कि आपको वो ही दिखेगा जो आप हो। एंड या तो सर्कमस्टेंस आपके एक्सपीरियंस में प्लेजेंट होगा या अनप्लेजेंट होगा, यानी कि या तो आनंददायक होगा या आनंददायक नहीं होगा। दोनों से इंसान चाहे तो सीख सकता है। अगर आनंददायक है तो उसके पीछे का जड़ वो देखे, है ना। सर्कमस्टेंसेस प्लेजेंट है तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्या सर्कमस्टेंस प्लेजेंट है या माइंड में कुछ सही है, वो बारीकी से देखे तो वो दोनों से कुछ ना कुछ सीख सकता है। ठीक है, क्योंकि इंसान खुद के ही बोए हुए फसल का फल खाता है ना। खुद जो बोता है वही वो काटता है। तो इस तरह से इसको लिंक किया जा सकता है। यानी कि अगर आप एक मैंगो सीड आज बो रहे हो तो आने वाले टाइम में आपको मैंगो मिलेगा। तो आप ऐसे देख सकते हो कि जो भी सिचुएशन है वो फल के जैसा है और इसके पीछे कॉज क्या है ना, इस इफेक्ट के पीछे कॉज क्या है, आप वहां से ट्रस्ट करके सीख सकते हो। ठीक है, फॉलोइंग द इनरमोस्ट डिजायर्स, एस्पिरेशंस, थॉट्स by which he allows himself to be dominated, pursuing the will-o-wisps of impure imagining, or steadfastly walking the highway of strong and high endeavor, a man at last arrives at their fruition and fulfillment in the outer conditions of his life. The laws of growth and adjustment everywhere obtains. यानी कि अपने भीतर, है ना, अंदर तक जो उसके दबे हुए डिजायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसके थॉट्स हैं, उसको वो फॉलो करे एंड उसको फॉलो करके वो उसी तरह के चीजों को डोमिनेट कर सकता है। यानी कि उसी चीज में महारत हासिल कर सकता है। चाहे वो थॉट गलत हुआ, डिजायर गलत हुआ, एस्पिरेशन गलत हुआ या सही हुआ, वो उसी पर महारत हासिल करेगा, उसी का वो राजा बनेगा और अंत में जाकर के वो फिर इस चीज का लाभ या हानि को भुगतेगा। किस रूप में? जो बाहरी परिस्थितियां हैं उस रूप में। क्योंकि लॉ ऑफ ग्रोथ जो होता है, लॉ ऑफ ग्रोथ और एडजस्टमेंट, है ना, ये हर जगह होता है।